प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावन का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया ताकि हम उसकी पाक हुजूरी में आ सकें और उसके पवित्र वचन को सुन सकें और उस पर चिंतन और मनन करने वाले हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया और हमने उसकी मौजूदगी में अपने दिन भर के सभी कामों को पूरा किया। प्रभु परमेश्वर का साथ हमारे साथ बना रहा, निरंतर उसकी अगुवाई, उसका मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहा। और एक बार फिर से प्रियों, आज इस संध्या के समय में हम एक साथ एकत्रित हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी स्तुति में गीतों को गाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर को के नाम को महिमा दें। धन्यवाद देना चाहते हैं आगरा मसीह मंडली पेज का, जिनके सौजन्य से मुझे ये बराबर मौके मिलते रहे हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटता रहूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे ये अनुपम डेविड साहब का, जिन्होंने आज मुझे फिर से एक बार मौका दिया, और साथ ही साथ सिस्टर शबनम डेविड का भी। इन दोनों के प्रयासों से मुझे भी मौके मिलते रहे हैं और हम सब बोलने वालों को, वक्ताओं को, सुनने वालों को बहुत मौके मिले हैं कि हम वचन की गहराइयों को जान सकें। और सबसे बड़ा तो करने वाला खुदावंद है, उसके आगे तो उसके कामों के आगे तो सब हम जानते हैं कि परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत हैं। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और गीतों को गाएंगे। उससे पूर्व हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हम उसकी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, सारे जगत को बनाने वाले, उसको चलाने वाले एकमात्र जिंदा खुदावन। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमें दिया, और इस संध्या बेला के लिए प्रभु जो आपने हमें दी प्रभु परमेश्वर, ताकि हम इसमें प्रभु आपके नाम की महिमा से ताइश करने वाले हो सकें, आपकी तारीफ में गीतों को गाएं, आपके पवित्र वचन को पढ़ें, उसको सुनने समझने वाले हो सकें। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी असीम आशीषों से परिपूर्ण किया ताकि इस पृथ्वी पर हम प्रभु जिंदों की जमीन पर जिंदा पाए जाएं। आपकी श्वास से, आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ्य से हम परिपूर्ण रहने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद इस मधुर संगति के लिए जो प्रभु इस विभिन्न माध्यमों से हमें प्राप्त होती है। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु अपनी उपस्थिति को यहाँ पर जाहिर किया। प्रभु परमेश्वर हम आपके नज़दीकी में आना चाहते हैं खुदावंद, आपके पवित्र वचन को पढ़ना चाहते हैं, उस पर चिंतन और मनन करते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस माध्यम के लिए प्रभु जो ऑनलाइन माध्यम से हमें मिला, इस जरिए के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें सुझाया। प्रभु परमेश्वर हम नहीं जानते थे प्रभु इसका कैसे कैसे प्रयोग करना है, लेकिन प्रभु आपने हमें इसका इस्तेमाल सही मार्ग पे और सही तरीकों से करना सिखाया। खुदावंद आपने अपने वचन के प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया। और प्रभु आज की रात में जब आपके वचन का प्रचार मेरे मुख से किया जाए, खुदावंद आप मेरी अगुवाई करना ताकि मैं आपके वचन की, आपके कलाम की बातों को खूबसूरती के साथ प्रभु अपने मसीह भाई बहनों के बीच में रखने वाला हो सकूं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, इनके संचालकों के लिए, भाई अनुपम डेविड साहब के लिए, सिस्टर शबनम डेविड के लिए प्रभु, जबकि प्रभु ये मंच जो इन्होंने तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म खुदावंद जो इन्होंने तैयार किया, जिसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिल सके, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा की जाए, आपका नाम प्रभु नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं आप इनको बहुत तरक्की देना प्रभु, आप इनके रक्षा हिफाजत करना, हर चीज़ की परिपूर्णता, हर चीज़ की भरपूरी प्रभु इन दोनों को देना। खुदावंद इनके सभी सहयोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो इनका साथ देते हैं और इस कार्यक्रम को प्रभु प्रचार माध्यम को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सभी मसीह भाई बहनों का, विश्वासी जनों का प्रभु जी, जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर जिनके द्वारा आप अपना कार्य दिखाते हैं। खुदावंद आज ये वचन सबके जीवन को बदलने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं खुदावंद एक एक दर्शक के लिए जो अब इस लाइव वर्शिप में जुड़ेंगे और उसके बाद प्रभु आपके इस कलाम को सुनने पाएंगे, उन सबके जीवनों को प्रभु आपके द्वारा बहुतायत की आशीष मिलने वाली हो सके। प्रभु इस वचन का एक एक शब्द हम प्रभु अपनी ओर से नहीं, वरन आपकी पवित्र शास्त्र की गंभीर बातों की, उसकी पवित्रता और गंभीरता के अनुसार प्रस्तुत करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और पूरी आराधना को, पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम एक पवित्र परमेश्वर की तारीफ में एक गीत गाएंगे और बड़ा ही सुंदर गीत है
जागो सोने वाला, क्योंकि हमारा जो आज का मैसेज है वो जागते रहने के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर का हम तारीफ, उसकी महिमा करेंगे। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जब दिन का उजाला बढ़ने लगे, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जागे उठे कभी सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। फिर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। फिर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की ये बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय वे आए कभी, तुम्हें जीवन दिखाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए, परमेश्वर को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, अब हम आज के बाइबल पाठ में और वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन है हमारे बीच में, वो हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर के लिए कितना जागृत रहना है, कितना हमें तैयार रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित पाए जाते हैं और खुदावन की तारीफ में हर समय हम लगे रहते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने की हमारे अंदर उत्सुकता है। लेकिन प्रियो, कहीं ना कहीं ये बात आज के समय के अनुसार चलते हुए भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी पाई जाती है। और वो कमी क्या है? वो कमी यही है कि हम अपने जीवनों में कहीं ना कहीं सोए हुए हैं।
हम इस पृथ्वी पर जीवन तो प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जीवन इतना सचेत नहीं है, हम खुले बुद्धि से नहीं हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जागे हुए नहीं हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह तो है हमारे ऊपर, है बहुत ऐसे है कि हम उसके साथ बने रहते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से अपने आप को जगा के रख सकते हैं। आज का जो हमारा वचन है, जो हमारा शीर्षक है, वो यही हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार जागते रहना है। मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ बातें बताऊंगा जो वचन से है, वचन की अनुसार है कि किस प्रकार से हमें प्रभु के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमें जागते रहना है। सबसे पहले हम एक घटना को पढ़ेंगे जो कि एक दृष्टांत है। वो दृष्टांत बाइबल में नए नियम की पुस्तक से हमें देखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 13वें पद तक। हालेलुया। अनुपम भाई, यहाँ पर एक दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। वो दृष्टांत मेरे प्रियो, वो पाया जाता है 10 कुमारियों का दृष्टांत। ये जो दृष्टांत है, ये 10 कुमारियों का दृष्टांत है और वचन में यीशु मसीह के द्वारा बहुत सुंदरता से इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार 10 कुमारियों के माध्यम से यहाँ पे वचन को समझाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में हम जब देखते हैं तो वचन हमें इस घटना के माध्यम से हमें इस बात को सिखाता है कि हमें किस प्रकार से जागते रहना है। 10 कुमारियों का दृष्टांत लिखा है 25वें अध्याय के पहले पद में कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग का राज्य अर्थात पहले ही बात को लिख दिया गया है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? 10 कुमारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वे सब सो गई। और आगे लिखा है, आधी रात को धूम मची। क्या धूम मची? देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला हो तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब यहां अंतिम पद में पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे प्रियो, यहाँ अब हम इस बात को सार्थक रूप से जानने की, समझने की प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये जागते रहना इस वचन के अनुसार क्या कहता है, हमें किन किन रीतियों से जागते रहना है। क्योंकि आज का समय बहुत ऐसे हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान परमेश्वर ने जो ये हमारे ऊपर विपत्तियां आई, हमारे ऊपर महामारी का दौर आया, इसमें हमें बहुत ऐसे हमें जागना था, लेकिन फिर भी हमने अपनी नींदों से अपने आप को नहीं जगाया और हम कहीं ना कहीं सोते रहे। हम क्यों सोते रहे? क्योंकि हमने इस बात को, इस समय को नहीं पहचाना कि हमें हमारे जीवन को परमेश्वर को सुपुर्द करना है, हमें हमारे जीवन को परमेश्वर की रीतियों के अनुसार चलाना चाहिए। खुदावंद ने हमें बहुत मौके दिए, लेकिन हमने अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं चलाए। आज इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से जागते रहना है। सबसे पहले हम देखेंगे जागृत रहने के लिए, जागते रहने के लिए हम देखते हैं एक वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 24वां और 25वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां और 25वां वचन। यहाँ क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, लेकिन बहुत से चाहेंगे। सकरा है ये द्वार,
कौन सा? घर का स्वामी उठकर जब द्वार बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रियो, आज कहीं हमारा जीवन ऐसा ही तो नहीं? हम परमेश्वर के सम्मुख कितने अपने आप को तैयार किए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े द्वार पर खटखटाते हो। आज हम परमेश्वर के लिए उस द्वार को नॉक कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि जब वो समय था, जब वो अवसर हमारे लिए आया था, तो क्या हमने उस द्वार से प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार किया? शायद नहीं, कदापि नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया उसके अनुसार हमने अपने जीवन को तैयार नहीं किया। और ये जो जीवन है हमारा, यही जीवन इस बात की सार्थकता को प्रकट करता है कि हमने उस खुले हुए द्वार को देखकर क्या अपने आप को उसके अंदर जाने के लिए प्रिपेयर किया? नहीं किया। लेकिन अब जबकि द्वार बंद हो चुका है तो हम क्या करते हैं? लिखा है कि घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाते हो। थैंक यू रोज सिस्टर इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि द्वार बंद हो चुका है और हम खटखटाते हैं, लेकिन वो क्या कहता है? वह उत्तर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, ये घर का स्वामी कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अवसर दिया था, उसने मौका दिया था हमें कि हम उसके उस घर में प्रवेश कर जाएं, हम उसके साथ उसके घर के भीतर प्रवेश कर जाएं, ताकि वो हमें अपने साथ रखने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमने उस समय को व्यर्थ गंवाया। और आज भी समय है हम इस बात को समझ जाएं, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए और भी ज़्यादा कठिन होने जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु का दिन बहुत तेज़ी से आता है। हम देखिए एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 42वां पद हमें क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 42वां पद कहता है, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस दिन आ जाए, क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने गुप्त रखा हुआ है। हम नहीं जानते, ना पुत्र जानता, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को गुप्त रखा। केवल परमेश्वर जानता है कि वो हमारे प्रभु अपने बेटे को कब भेजने वाला है। लेकिन हमें ये जो हमें ग्रेस पीरियड मिला है, हमें अनुग्रह का समय मिला है, हमें इसमें अपने आप को तैयार करना है। अपने इस समय को देखते हुए अपने आप को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम जागते रहेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये जागना क्या है, हम इसको और भी ज़्यादा गहराई से जानते हैं। किस प्रकार के जागने की बात यहाँ पे की जाती है, इसके लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 38, 39 और 40वें पद में क्या लिखा है, देखते हैं यहाँ पे। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आगमन होता है और हम अपने आप को उस समय तक जागते रहते हैं, ये नहीं कहा गया कि हम अपनी नींदों को छोड़कर, इस बात का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने रात को सोए नहीं, अपनी नींदों को खराब करें, लेकिन वास्तव मेरे प्रियो हमें आत्मिकता में जागते रहना है। आत्मिक रूप से आज बहुत से लोग सोए हुए हैं। वैसे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। मैं नहीं करता, लेकिन वो होता क्या है, वो आत्मिकता में सोए हुए हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो पूरे दिन आत्मिकता में, पूरा दिन उनके 24 घंटे कम पड़ जाएंगे कि वो आत्मिक रीति से कभी जागते भी होंगे। कभी नहीं जागते, वो सोते रहते। बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन जब हम उन्हें सांसारिक रीति से देखते हैं
तो हर इंसान सांसारिक रीति से देखेगा तो बड़े गर्व से कहेंगे कि हम तो केवल रात के 3 घंटे सोए, हम 4 घंटे सोए, हम केवल 5 घंटे सोए, और हम सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम रेस करने जाते हैं, हम रेस लगाते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने वेट लॉस करना है, इसलिए हमने अपने आप को तैयार करना। लेकिन मेरे प्रियो, समय है कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करें। ये सांसारिक हम इस शरीर की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन अपने मन की, अपने हृदय की फिक्र नहीं करते। यही वचन सिखाता है कि अपने मन की चिंता करो, अपने शरीर की चिंता ना करो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। प्रभु के पास केवल हमारी आत्मा रहेगी। यदि हमारा मन सही है तो हमारी आत्मा भी वही काम करेगी जो हमारा मन कहता है। और यदि आपने अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान दे रखा है तो आपका मन उसी के अनुसार चलेगा, शरीर के अनुसार नहीं चलेगा। शरीर नश्वर है और शरीर केवल इस संसार में हमें छोड़ के शरीर संसार में रह जाना है, लेकिन ये हमारी जो आत्मा है ये प्रभु के पास जानी है। इसीलिए वचन कहता है कि वो कभी भी आ जाए, अगर वो हमें जागता पाएगा तो वो दास धन्य होगा। और आगे लिखा है 39वें पद में, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंधना लगते रहना। यह भी संभव नहीं है कि कोई घर का स्वामी है वो जागता रहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि चोर किस घड़ी आएगा। यदि वो जानता ही होता तो वो जागता ही रहता, उस बात की पहरेदारी करता कि अपने घर की वस्तुओं को बचा लेता। यह भी एक घटना है। लेकिन तुम भी तैयार रहो, 40वें पद में लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लेकिन मनुष्य का पुत्र अर्थात परमेश्वर का बेटा, वो उस घड़ी आने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए है। वो कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है। लिखा है कि क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। हम कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे इस बात की कि मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का बेटा कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, हम इस बात को सोच नहीं पाएंगे, लेकिन वो अचानक आएगा। अब उसने कहा है कि मैं अचानक आऊंगा, इसलिए हमें हर समय जागते रह के परमेश्वर के पुत्र की बाट जोनी है। मेरे प्रियो, जागते रहना है। और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 36वें पद में हम देखते हैं, 21वां अध्याय उसका 36वां पद, यहाँ पे क्या लिखा है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें क्या करना है? हमें जागते भी रहना है और हर समय प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थनाओं में अपने समय को देना चाहिए, ना कि हम सांसारिक बातों में लगे हुए रहें। हमें जब भी वचन ये कहता है कि ना केवल जागते रहो वरन प्रार्थनाओं में लगे रहो, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यदि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा, मनुष्य का पुत्र अगर आता है तो क्या हम अपने आप को उसके सामने खड़े कर पाएंगे? क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? इस बात के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि हमें जागते रहना है। और जो सारी घटनाएं उस अंत समय में यीशु मसीह के आगमन के समय में होंगी, जो प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलती हैं, क्या हमने अपने आप को उन सारी घटनाओं के लिए तैयार किया हुआ है? मेरे प्रियो, वचन हमें बहुत तरीके से अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जाग जाओ, समय है, अभी भी जाग जाओ, क्योंकि उसके पुत्र का आगमन निकट है। परमेश्वर के पुत्र का आगमन निकट है। लेकिन हम कहीं ना कहीं आत्मिकता में सोए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत मौके दिए हैं और भी तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे प्रार्थना करने की बात आती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हर समय एक दूसरे के साथ मिलकर, अकेले में हो तब भी एक दूसरे के साथ मिलकर, ग्रुप में, हर तरीके से अपने समय को प्रार्थनाओं में देना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के पुत्र हमें तैयार पाएगा, हमें उस रीति में, उस तरीके से हमें वो प्रिपेयर पाएगा, और तभी हम उसके साथ जाने योग्य ठहरेंगे। आगे हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 6वां पद। यहाँ क्या लिखा है कि इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। हम औरों की नाई सोते ना रहें। और औरों की नाई कैसे? जैसे बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, बहुत लोग सोए हुए हैं, अलग अलग धर्मों में लोग पाए जाते हैं,
बहुत सारे अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, उनको वो आशीषें नहीं मिली हैं मेरे प्रियो जो मुझे और आपको मिली हैं। इसीलिए वचन कहता है कि इसलिए हम औरों के नाई सोते ना रहें। बहुत से लोग हैं वो सो रहे हैं, आत्मिकता में सो रहे हैं, लेकिन हम जो हमने अपने कानों को खोल रखा है, हमने वचन के लिए तैयार कर रखा है, हम तो एटलीस्ट परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। हम औरों के नाई सोते ना रहें, बल्कि क्या करें, हम सावधान भी रहें। जब हमें विभिन्न प्रकार से हमें किस चीज़ की तैयारी करनी होती है, हमें ट्रेन पकड़नी होती है, हमें बस पकड़नी होती है, हमें अपने ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो हम एक नियत समय पर अपने आप को तैयार करते हैं। और वो नियत समय पर हम क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि हम उस कार्य के लिए निकल रहे हैं, हम उसके लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं। लेकिन क्या हम इस जीवन के बाद में आने वाली चीज़ों के लिए तैयार हैं? इस जीवन के बाद में कौन आ रहा है? इस जीवन के बाद में हमारा सामना परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से होने जा रहा है। क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं? और वचन हमें यही बताता है इस पद के माध्यम से कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। आगे हम देखेंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों का 6 अध्याय उसका 8वां पद क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हम अभी तक अगर प्रिपेयर नहीं है, कैसे प्रिपेयर नहीं है? लिखा है कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा। अच्छा काम क्या है? अच्छा काम यही है कि हम अपने आप को आत्मिक रीति से ढाल लें। अगर हमने अभी तक अपने जीवन को नहीं बनाया, हम आत्मिक रीति में आ जाएं, हम प्रार्थना में आ जाएं, वचन को पढ़ने में समय दें, उसको समझने में दें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने लग जाएं। लिखा है कि जो कोई अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम यही है, ये अच्छा काम पवित्र काम करने के बारे में लिखा है। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। यदि आज हम आत्मिकता में पाए जाते हैं तो हम वैसे ही करके हम प्रभु उस परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से आत्मिक रूप से मिल पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन इस संसार के अनुसार ही बंधनों में बंधा रह जाएगा, हम वैसा फल नहीं पाएंगे। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर हमें लेने आएगा, तो उसके आने के बाद हम वैसा फल पाने का हकदार हैं या नहीं, हम अपने जीवनों में इस बात को समझें, अपने जीवनों का आकलन हर समय करें कि क्या हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हमने अपने आप को तैयार किया है। आगे हम पढ़ते हैं पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वां पद। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां पद, यहां लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब देखिए यहाँ पे शैतान भी है, शैतान से भी हमें अपने आप को बचा के रखना है। लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, हमारा विरोधी, मेरा और आपका विरोधी, हम मनुष्यों का विरोधी कौन है? शैतान गरजने वाले सिंह की नाई उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान हर समय मौके ढूंढ रहा है, लेकिन हमें अपना समय प्रभु को देना है। यदि हम प्रभु को समय देते हैं तो प्रभु भी अपने पंखों की शरण में हमें बना के रखता है, अपने ओट में हमें छुपा के रखता है। तो हम शैतान से किसी भी रूप में भयभीत नहीं हो सकते, शैतान हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन यह कब संभव होगा? लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। सचेत होना है, हमें अवेयर होना है और जागते रहना है। वेकअप, हमें जागते रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हर समय इस बात के फिराक में रहता है कि वो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता रहे। और हम देखते भी हैं कि आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन मेरे प्रियो वो घटना कब होती हैं? जबकि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ऐसी सारी बुरी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। और हम उससे कब बच सकते हैं? जब हम जागते रहेंगे, हम अपनी नींदों से जाग जाएं, आत्मिक रीति से हम जाग जाएं, परमेश्वर के नज़दीकी में आए। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए जागते रहने के साथ साथ। हमारे जो जागने की बारे में बात लिखी गई है वो क्या है, हमारा किस प्रकार से हम जागते रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 पद, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13वां पद, यहाँ लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। 3 बातें लिखी हुई हैं।
जागते रहो के लिए आगे लिखी हैं 3 बातें। विश्वास में स्थिर रहो। हमारा अगर विश्वास ही कमजोर है तो हमारा जागते रहने का कोई फायदा नहीं। अगर हम जागे भी हैं, हम अपने समय को भी दे रहे हैं, हम प्रभु के वचनों को पढ़ भी रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन अस्थिरता है अगर हमारे जीवन में, अगर हमारा बेस खराब है, और बेस किससे बनता है? बेस है, वचन का बेस है विश्वास। विश्वास में स्थिर रहना है। अगर हम विश्वास में ही स्थिर नहीं है तो हमारा आत्मिक रीति से जागना भी बेकार है। और आगे लिखा है पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। परमेश्वर की ताकत हमें कब मिल सकती है? जबकि हम विश्वास में मजबूती को प्राप्त करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात कि हम एक तरीके से हम सशक्त बनेंगे, और तब हम क्या होगा? बलवंत हो जाएंगे। परमेश्वर हमें ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो हमें वो ताकत दे जो शैतान से लड़ने के लिए हमारे काम आएगी। लेकिन जबकि हम जागे हुए ही नहीं हैं, जबकि हम सोए हुए हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, हमारे ऊपर शैतान का हाथ आएगा। और शैतान भले हमारे ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें हमें दे रहा हो, संसार की बहुत सारी वस्तुएं हमें प्रदान कर रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात की फिराक में रहता है मेरे प्रियों कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। और आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 17वां पद। यहाँ पे लिखा है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, यानी कि जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे लिए आत्मिक रीति से हमें तैयार कर रहे हैं। हम कभी हो सकता है हम अपने आप में आत्मिकता में नहीं आ पाए, लेकिन हमें परमेश्वर ने उसके दासों को तैयार कर रखा है परमेश्वर ने, और वो दास हमें अच्छे अच्छे वचनों के माध्यम से, सुंदर वचन की कलाम की बातों से हमें प्रेरित करते हैं, हमें जगाते हैं, हमें तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए लिखा है कि अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो। या उनके अधीन रहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, जैसा कोई दास है, कोई प्रेरित है, यदि वो हमें अच्छी बातें बता रहा है, वचन की बातों को सिखा रहा है, तो हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि इस वचन के अनुसार हमारा जीवन ढल सके और हम अपनी उस गहरी नींद से जाग सकें जिसमें हम सोए हुए हैं। हम आत्मिकता में आ जाएं, आत्मिकता में हम जागृत हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हमारे दास भी हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं मेरे प्रियों। कैसे जागते रहते हैं? क्योंकि वो हमें वचन को सुनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वचन को सुना सुनाकर हमारे अंदर सोए मनुष्यत्व को जगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जाग जाएं, इसलिए वचन कह रहा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। जो वो वचन की बातें बता रहे हैं, उस वचन की बातों को ग्रहण करते रहो। और तब जबकि जो दास परमेश्वर ने, जो सेवक परमेश्वर ने ही तैयार किए हैं, यदि हम उनके अधीन रहेंगे, उनकी अपने अगुओं की बातों को मानेंगे, क्योंकि वो वचन की बातें ही बता रहे हैं, तो हमारा जीवन वचन में गहराई में और जाएगा। हम और ज़्यादा अपने आप में जागृत हो सकेंगे, और ज़्यादा अपने आप को निखार सकेंगे, और ज़्यादा हम विश्वास में आ सकेंगे। और लिखा है इसी पद में आगे कि जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांसें ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में हमें कुछ लाभ नहीं है मेरे प्रियो। इस बात को जिसका लेखा देना पड़ेगा, ये काम आनंद से करना है। ये भी जरूरी है कि हम इस काम को आनंद से करें। कोई दास अगर वचन को सुना रहा है तो वो भी आनंद से सुनाए, ना कि अपनी केवल ड्यूटी, अपनी केवल फॉर्मेलिटी समझ के इस काम को करने लगे कि उसको केवल वचन को सुनाना है तो वो उसकी कोई फॉर्मेलिटी है। मेरे प्रियो, यहाँ हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें इस काम को ना कि ठंडी सांसें ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर हम सोए हुए हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप में अवेयर नहीं हैं, तो हमें आज ही अपनी कमर कस लेनी है, क्योंकि हमें आत्मिक रूप से जागना है। और अगर हम आत्मिक रूप से जागे होंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। जैसा कि हमने उन 10 कुमारियों के दृष्टांत में पढ़ा। 10 कुमारियों के दृष्टांत में यदि हम देखते हैं तो 10 कुमारियां थीं, उसमें से 5 कुमारियां तो जागृत थीं, लेकिन बाकी की 5 कुमारियां सोई हुई थी। और वो 5 कुमारियां जो सोई हुई थी, जब उनकी नींद टूटती है तो वो जब जागती हैं तो वो इस बात के लिए अलर्ट होती हैं, अवेयर होती हैं कि उनके पास भी उनकी मशालों में तेल नहीं है। और वो उन बाकी की 5 कुमारी, पहली 5 कुमारियों से तेल की डिमांड करती हैं, लेकिन बहुत अधिक समय हो चुका होता है, वहां उनके लिए पर्याप्त तेल भी नहीं होता। अर्थात वो इस वचन का ज्ञान नहीं होता है
और इस वचन का ज्ञान जब हमें नहीं होगा, ये वो तेल है जिसको आज हमें ले लेना है ताकि हम अपने जीवनों को तैयार कर पाएं। ये वो तेल है ताकि वो दूल्हा जब आएगा, घर का स्वामी जब उस उपस्थित होगा, तो हम उसके साथ अंदर प्रवेश करने लायक अपने आप को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें इस बात को तैयार करना है। इसलिए इस वचन की गंभीर बातों को, जो तेल है, अपनी मशाले कहाँ है हमारे अंदर? ये मशाले हमारा हृदय है। इन मशालों को तैयार करना है इस तेल के माध्यम से। हमें किसी और चीज का स्थान नहीं देना है अपने हृदय में, अपने मनों में। केवल इस वचन के ज्ञान को हमें भर लेना है ताकि हम प्रभु परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उसके आगमन के समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। और हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, क्या हम पूरे तरीके से तैयार हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 38वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 38वां पद। यहां लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हमें जागते भी रहना है और प्रार्थना में भी लगे रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। हमें अपने आप को उस परीक्षा की घड़ी से बचा के रखना है ताकि हम उस परीक्षा की घड़ी में ना पड़े, हम गफलत में ना पड़ जाएं कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ जाने के योग्य हैं या नहीं। क्योंकि यदि हमने अच्छी तैयारी की होगी तो हमारी तैयारी हमें कोई सांसारिक ताकत हमें रोक नहीं सकती कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ उस स्वर्गीय स्थान में जाने पाएं जहां पर हमारा पिता परमेश्वर हमें बुलाता है। लेकिन यदि हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हम सोते रहेंगे। और यदि हम आत्मिक रीति से सोते रहेंगे और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आगमन जब होता है, हम सोते ही मिलेंगे। और जो सोता रहता है उसको कोई नहीं पूछता है। जिस प्रकार से 5 कुमारियां थी, जब वो आया तो दूल्हे ने उन्हें नहीं जगाया कि तुम उठ जाओ क्योंकि मैं आ गया हूं। वो चोर की नाई आया, चोर की मानिंद आता है, लेकिन धूम मचती है कि दूल्हा आ गया। और जब उन बाकी 5 कुमारियों की नींद जब जागती है, जब वो देखती हैं कि हमारे तो मशाले ही तैयार नहीं है, हमारे पास तो तेल ही नहीं है, चलो हम क्या करें। हम उन पहली 5 कुमारियों से तेल मांगते, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तब तक द्वार बंद हो चुका था। पहली 5 कुमारियां दूल्हे के साथ प्रवेश कर गईं, लेकिन बाद की 5 कुमारियां इसी पश्चाताप में इसी बात को रियलाइज करती रह गईं, इसी बात को के लिए मलाल करती रह गईं कि हमारे पास पर्याप्त तेल नहीं था। और वो खटखटाया उन्होंने, लेकिन दूल्हे ने उन्हें जानने से पहचानने से ही मना कर दिया। कहीं ऐसा ना हो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से हो जाए। क्यों मेरे प्रियो, आज हम इस बात को जानते हैं। लिखा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। हम अपनी आत्मा को तैयार करें। आत्मा जो परमेश्वर की दी हुई वो तैयार है, वो जाने के लिए तैयार है, उसको और हमें तैयार करना है। लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर के साथ हम तैयार ना हैं। और आगे हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 11 से लेकर 11-12 पद। लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उस समय को पहचान कर ऐसा करो कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमें अपने आप को अब तो समय रहते तैयार कर लेना है। अब हमें नहीं सोना है, क्योंकि अब वो घड़ी आ रही है जबकि हम अपने आप को तैयार करें और नींद से जाग उठ जाएं। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मेरे प्रियो, यदि हमें उद्धार को प्राप्त करना तो हमें जागना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि वो समय तेजी से हमारे पास आ रहा है, तेजी से निकट आ रहा है। देखिए, हम एक पद और देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15वां पद। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15वां पद। देखो मैं चोर की नाई आता हूं, यह वचन कहता है, देखो मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, ना कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देख
मैं चोर की नाई आता हूँ। चोर की नाई आता हूँ से तात्पर्य यह है कि वो बिल्कुल साइलेंटली आ रहा है। खुदा परमेश्वर का पुत्र बता के नहीं आ रहा कि मैं फलाने दिन आ रहा हूँ, मैं उस दिन आ रहूँगा, तुम तैयार रहना। अगर ऐसे ही बता के आए तो हर कोई व्यक्ति तैयार हो जाए, लेकिन मौका दे रहा है, मौका परमेश्वर हमें दे रहा है कि वो अपने पुत्र को भेज रहा है। वो बता रहा है कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बुलाने के लिए भेज रहा है, लेकिन उस मौके की भी हम परवाह नहीं कर रहे। आज बीते 3 वर्षों के दौरान हमने कोविड में बहुत से लोगों ने अपनी नींद से जागे, उन्होंने प्रार्थनाओं का दौर शुरू किया, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो प्रार्थनाओं से दूर हैं। वो संसार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, सांसारिक रूप से इतने जकड़े हुए हैं कि समय की गंभीरता को नहीं समझते कि उन्हें अब तो कम से कम जाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वचन बताता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चोर की नाई आता है, और धन्य है वह जो जागता रहता है। अभी भी अगर कोई नहीं जागा तो वो कभी नहीं जाग पाएगा। और एक पद और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वां पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वां पद लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कोई मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह के अनुसार ये बात कही गई है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट भी हमारे पास है, हमें उसके अनुसार भी तैयार हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसे थामे रहना है, अपने आप को उसके अनुसार बनाना है। यदि हम वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं, हम मुकुट पहन के तैयार नहीं खड़े हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ जाने योग्य नहीं है। ये सारी बातें हमें उस बात के लिए सचेत करती हैं मेरे प्रियो कि हमें किस प्रकार से जागते रहना है, किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। यदि आज भी हमने इस समय के महत्व को नहीं जाना तो वाकई में हम कभी भी नहीं जाग पाएंगे। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत की आशीषें प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारे जीवित पृथ्वी के बनाने वाले, उसके चलाने वाले, हमारे एकमात्र जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में प्रभु, जबकि आपने हमें ये मौका दिया खुदावन कि आपके वचन से हम बहुत कुछ सीख सकें प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दें ताकि प्रभु हम अपने जीवनों को सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए बिताने वाले हों। प्रभु परमेश्वर हम अपनी आत्मा को जगा सकें, जो आत्मा हमारी सोई हुई है, जो आत्मिकता से दूर है, जो वचन की बातों से दूर है, जो प्रार्थनाओं से दूर है, जो विश्वास में कमजोर है, जो शैतान के सामने तो योग्य है परंतु तेरे सामने प्रभु परमेश्वर दुर्बल है। प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार से बन सके कि हम अपने आप में जागृत रह सकें, हम जागते रहें प्रभु परमेश्वर, हम सोते ना रहें। खुदावन आज का वचन जो तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमें मिला, और इस वचन का ज्ञान प्रभु हमें मिला कि हमें किस प्रकार से जागते रहना है, किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो प्रभु परमेश्वर कि हम उन बाकी 5 कुमारियों की तरह रह जाएं और हम उस समय को गंवाने के बाद में पश्चाताप करें। प्रभु परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह का जब दूल्हे के रूप में आगमन हो, खुदावन हमें कलीसिया बनकर दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करें ताकि उसके साथ हम जा सकें। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस वचन की गंभीर बातों को खुदावन जो आपने हमसे बातचीत की उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। खुदावन आज की इस इबादत को आपके हाथ में रखते हैं। वचन के बीज को जो बोया गया प्रभु परमेश्वर, वो इसके द्वारा हजारों गुना फलवंत हो सके। प्रभु उस वचन के ज्ञान और उसकी समझ की बातों के द्वारा हर व्यक्ति अपना जीवन को बदल सके। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी इस माध्यम के लिए प्रभु जी, जो कि हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रभु तेरे वचन को बिखेरने में करते हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन की हर गंभीर बात को हम समझने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के लिए प्रभु परमेश्वर, इनके प्रयासों के लिए, भाई अनुपम डेविड के लिए और सिस्टर शबनम डेविड को प्रभु हम प्रार्थना में रखते हैं। खुदावन प्रभु परमेश्वर आपने जो उनको समझ और बुद्धि ज्ञान दिया, इसके द्वारा प्रभु वो वचन को बहुतायत से प्रतिदिन फैलाते हैं। खुदावन पूरे दिन भर में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप उनको और भी ज़्यादा अकल बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि इसके द्वारा प्रभु इसका सही इस्तेमाल प्रभु इसी प्रकार से प्रभु करते रहें। खुदावन तेरे वचन का प्रचार दुनिया के कोने कोने में किया जाए। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन,
जो आज आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और खुदावन आपसे यही प्रार्थना करता हूँ खुदावन, विभिन्न तरीक़ों से प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, अपने वचन के प्रचार के लिए, अपने कार्यों के लिए आगे रखें खुदावन। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितनों ने वचन को सुना, जितनों ने इसे ग्रहण किया, उनके जीवन को ये परिवर्तित कर सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इस वचन को जितने भी लोग प्रभु बाद में सुनते हैं, उनके जीवन में भी प्रभु आप अपना अद्भुत कार्य दिखाइए। आने वाले समय में प्रभु आप हमारे साथ, हमारे रहबर मददगार बन के रहना खुदावन। प्रभु जहाँ कहीं भी तेरे वचन का प्रचार किया जाता है, हर जगह तेरी उपस्थिति रहे प्रभु। हम इस समय का सही इस्तेमाल कर सकें, इस समय का प्रयोग करना जान सकें। हम जागते रहें, हम प्रभु जबकि हम प्रभु आत्मिकता में सोए हुए रहते हैं प्रभु परमेश्वर। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए ताकि हम आत्मिकता में जाग सकें, जागते रहें, ताकि तेरे पुत्र यीशु मसीह के आगमन के दौरान हम अपने आप को परिपक्व रूप से तैयार कर सकें, हम उसके साथ जाने योग्य अपने आप को बनाने वाले हो सकें। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु आज के वचन के लिए, इस बेशकीमती अवसर के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया खुदा। रात भर आप हमारी रक्षा हिफाजत करिए, अपने प्रभु हमें चैन और सुकून की मीठी नींद देना प्रभु परमेश्वर। आपकी मर्जी हो तो खुदावन एक नए दिन का एक बार फिर से नया प्रकाश देखने वाले हो सकें, आपको हमारा जीवन समर्पित हो सके प्रभु, एक मधुर संगति को प्राप्त करने वाले हो सकें खुदावन। सारी बातों में प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सभी का, सभी सुनने वालों का। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई अनुपम डेविड साहब का कि एक बार आपने मुझे मौका दिया, मुझे चुना कि मैं आपके पेज पर आके वचन का प्रचार कर सकूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी पूरी मंडली, आगरा मसीह मंडली और सभी वक्ता, सभी दर्शक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सबको परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।